Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest, and in this class of analytical chemistry we will study about second part of absorption, in which we will discuss about the mechanism of absorption in partition, ion exchange and molecular exclusion chromatography. The mechanism of absorption in case of partition is debatable. इस पे बहस करने की गुंजाइश है. पार्टीशन इज absorption प्रोसेस एनालॉगस टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. आप पार्टीशन को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से तशबीह क्यों दी जाती है? क्योंकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर भी हम जो स्ल्यूट कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिटवीन टू लिक्विड फेजेस. और पार्टीशन में भी हम यही तसव्वुर करते हैं कि स्ल्यूट कंपोनेंट्स क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो लिक्विड फेजेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे. दैट इज़ वाई इन केस ऑफ पार्टीशन द absorption प्रोसेस इज़ कंसिडर्ड टू बी एनालॉगस टू एक्सट्रैक्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन. असल में इसमें होता क्या है? द लिक्विड स्टेशनरी फेज बीइंग थिनली कोटेड और केमिकली बाउंडेड ऑन टू एन इनर्ट सॉलिड. इसमें एक इनर्ट सॉलिड होता है और जो लिक्विड स्टेशनरी फेज़ है, ज़ाहिर है उसको सपोर्ट तो चाहिए होगी. एज सच तो लिक्विड स्टेशनरी फेज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो वो जो लिक्विड स्टेशनरी फेज़ है, या तो इसको थिनली कोट कर दिया जाएगा या इसको केमिकली बाउंड, दिस विल बी केमिकली बाउंडेड ऑन टू एन इनर्ट सॉलिड. Where the liquid is bounded to the supporting solid, it is debatable as to whether it behaves as a liquid or whether the absorption process should be described as modified partition. अच्छा, अब इसमें चूंकि जो लिक्विड फेज़ है वो स्पॉटिंग जो सॉलिड है उसके ऊपर या तो थिनली कोट की जाती है या फिर केमिकली बाउंड होती है. तो इस वजह से जो absorption का प्रोसेस है उसको हम मॉडिफाइड पार्टीशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली सॉलिड फेज़ इन्वॉल्व तो होती है. ठीक है, लिक्विड फेज़ के नीचे सॉलिड फेज़ प्रेजेंट होती है. तो एड्सॉर्प्शन भी टू सम एक्सटेंट एड्सॉर्प्शन इज आल्सो पॉसिबल. दैट इज़ व्हाई इट इज़ सेड that this is debatable, while in case of partition chromatography the only process of absorption involved is partition, or there is some kind of adsorption is also involved, so it is debatable. Okay. In two partitions, fluids are distributed according to their relative solubilities in the mobile and stationary phase, but the exact mechanism for bounded phases is not clear. अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है what is the meaning of this true partition. अच्छा जी, अब ट्रू पार्टीशन का मतलब ये है कि अगर जो सल्यूट कंपोनेंट्स हैं वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन द लिक्विड स्टेशनरी फेज एंड द लिक्विड मोबाइल फेज. यानी ट्रू पार्टीशन उस वक्त पॉसिबल हो पाएगा जब दोनों फेजेस लिक्विड फॉर्म में होंगी. तो फिर वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करें बिटवीन दीज टू liquid phases depending upon their relative solubilities, right, in the mobile and the stationary phase. लेकिन उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो अभी क्लियर नहीं है. Okay, the use of bounded phases has become widespread in all forms of chromatography, and a pure partition mechanism probably occurs only in gas liquid chromatography, where the stationary phase is not chemically bounded to the column wall. Okay, so असल में जो लिक्विड स्टेशनरी फेज है, इट मे बी केमिकली बाउंडेड और इट मे बी जस्ट कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉलम. तो अगर तो केमिकली बाउंडेड हो जाएगी, फिर उसके साथ पार्टीशन के साथ समवट एड्सॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए जो ट्रू पार्टीशन है वो सिर्फ लिक्विड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पॉसिबल होता है, जहाँ पर स्टेशनरी फेज कॉलम की वॉल के साथ केमिकली बाउंड नहीं होती. Now we will discuss the mechanism of absorption and desorption in case of ion exchange chromatography. So ion exchange is a process whereby solute ions in the mobile phase can exchange with counter ions. तो पहले हमने इस लाइन को समझना है. ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सल्यूट आयंस जो मोबाइल फेज के अंदर होते हैं ये एक्सचेंज हो सकते हैं विद काउंटर आयंस कैरिंग द सेम चार्ज.
यानी जो आयन एक्सचेंज रेजन के ऊपर ये काउंटर आयंस होंगे उसके साथ सल्यूट में प्रेजेंट आयंस एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब आप इस डायग्राम को अगर हम यूज़ करें इसको समझने के लिए, तो इसमें ये जो ग्रे कलर का है दिस इज़ आयन एक्सचेंज रेजन। ये आयन एक्सचेंज रेजन है जिसकी सरफेस के ऊपर ये जो पॉजिटिवली चार्ज हैं ये इस आयन एक्सचेंज रेजन के साथ लिंक्ड हैं। यू कैन सी द ब्लू लाइंस which are linking these positively charged ions to this ion exchange resin. तो ये positively charged ions, these are the parts of this ion exchange resin. वो इस ion exchange resin का हिस्सा हैं और इस ion exchange resin को हम यूज़ करेंगे for the exchange of anions. यानी एनाइंस जो कि मोबाइल फेज़ के अंदर होंगे, ये मोबाइल anions held near cations that are covalently attached to the stationary phase, ठीक है। ये स्टेशनरी फेज क्या है इन द फॉर्म ऑफ दिस आयन एक्सचेंज रेजन। तो ये ग्रे कलर जो है, ग्रे कलर ये रेजन है और इस रेजन के साथ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस अटैच्ड हैं, कोवलेंटली अटैच्ड हैं। तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस विच आर अटैच्ड टू दिस रेजन with the help of covalent bond they collectively form the stationary phase. ये स्टेशनरी फेज बनाते हैं। तो चूंकि इस रेजन के ऊपर वाली सतह पर ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस कोवलेंटली अटैच्ड हैं, इस वजह से मोबाइल फेज के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं ये इनको अट्रैक्ट करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर मोबाइल एनाइंस हेल्ड नियर कैटाइंस, ठीक है। तो ये मोबाइल एनाइंस हैं सॉल्वेंट के अंदर या मोबाइल फेज के अंदर। तो कैटाइन जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हैं उनकी अट्रैक्शन की वजह से these negative ions which are present in the mobile phase they will be held near these cations which are a part of this stationary phase. अच्छा, इसके अलावा इस रेजन के अंदर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ये वाले स्मॉल मॉलिक्यूल्स दे कैन पेनिट्रेट पोर्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इसकी वजह से जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो पेनिट्रेट कर सकते हैं थ्रू दीज पोर्स। इसकी वजह से यू कैन सी राइट दीज नेगेटिव आयंस they have also entered into the entered inside the resin. ये रेजन के अंदर भी जा चुके हैं क्योंकि इस रेजन के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिसके थ्रू से ये नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं दे कैन एंटर द सरफेस एंड नाउ यू कैन सी देम इनसाइड द रेजन। अच्छा, अब दिस इज़ द एनाइन एक्सचेंज रेजन, ओनली एनाइंस कैन बी अट्रैक्टेड टू इट। तो ये एनाइन एक्सचेंज रेजन है, यानी एक्चुअली इसकी सरफेस के ऊपर जो कोवलेंटली अटैच्ड आयंस हैं वो कैटाइंस हैं। तो इस वजह से ये जो क्रॉस सेक्शन है डायग्राम का ये शो करने के लिए दिखाया गया है कि इसके ज़रिए सिर्फ जो एनाइंस हैं उनको एक्सचेंज किया जा सकता है। अच्छा, तो जॉर्प्शन के मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं दे विल बी attracted towards these positively charged ions and they will be held by these positively charged ions in the process of absorption. अच्छा, और डीजॉर्प्शन में क्या होगा, एक्चुअली मोबाइल फेज ज़ाहिर है कॉन्टीन्यूली नीचे की तरफ जा रही होगी। तो अब उस मोबाइल फेज के अंदर ज़ाहिर है नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस भी होंगे। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं दे विल बी हेल्ड बाय दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। अगर मोबाइल फेज के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो मोबाइल फेज के साथ सफ़र करते हुए तेज़ी से कॉलम के निचले वाले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से इस डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म की वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस की स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि दे विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव आयंस, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं वो अपनी स्पीड बरकरार रखते हुए कॉलम के
निचले वाले हिस्से की तरफ तेज़ी से पहुंचेंगे और इस डिफरेंशियल ऑप्शन मैकेनिज्म की वजह से हम नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को जो मोबाइल फेज के अंदर प्रेजेंट होंगे हम सेपरेट कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं ये अटैच्ड होते हैं केमिकली अटैच्ड होते हैं। एक्चुअली ये जो रेजन है इसकी सरफेस के अंदर ग्रुप्स होते हैं और जाहिर है उन ग्रुप्स ने इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को जो रेजन की सतह के ऊपर लगे हुए हैं उनको हेल्ड करना है, तो वो अपोजिटली चार्ज होंगे और वो केमिकल ग्रुप्स जो हैं वो केमिकली बाउंड होते हैं रेजन के साथ। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेजन की सरफेस के अंदर यूं में से कि नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे और वो केमिकली बाउंड होंगे रेजन की सरफेस के अंदर, और उन नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स ने इन पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स को कोवलेंटली हेल्ड किया होगा। So this has to be understood carefully. The stationary phase is a permeable polymeric solid such as an insoluble organic resin or a chemically modified silica. अब ये जो stationary phase है, stationary phase, this is combination of this resin and the positive charge, for example here, which are present above the surface. तो ये स्टेशनरी फेज ये रेजन पे मुश्तमिल होती है, जो कि इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक रेजन हो सकता है या फिर केमिकली मॉडिफाइड सिलिका हो सकता है कॉन्टेनिंग फिक्स्ड चार्ज ग्रुप्स। तो अब उस मॉडिफाइड सिलिका के अंदर जैसा कि मैंने कहा सरफेस के अंदर फिक्स्ड चार्ज ग्रुप्स होंगे और इसके अंदर मोबाइल काउंटर आयंस होंगे। ठीक है, ये काउंटर आयन जैसे कि पॉजिटिव आयंस। Right. Now we will discuss the process of absorption in molecular exclusion chromatography. So exclusion differs from the other absorption mechanisms in that no specific interactions between solute species and the stationary phases are necessary or desirable. तो इसमें कोई भी इंटरेक्शन फोर्सेस रिक्वायर्ड नहीं होती, सिर्फ साइज़ की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल जो है उनको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज़। The stationary phase is a controlled porosity silica और पॉलीमर जेल विद अ रेंज ऑफ पोर साइजेस। तो जो स्टेशनरी फेज होगी उसमें सिलिका ही यूज़ करेंगे, लेकिन उसका पोर साइज़ कितना होगा ये केयरफुली कंट्रोल्ड होगा। या फिर आप पॉलीमर जेल यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी पोर साइज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सल्यूट्स रिमेन इन द मोबाइल फेज थ्रू आउट द सेपरेशन। अब जाहिर है जो सल्यूट्स जिनको सेपरेट करना है उसको हम मोबाइल फेज़ में लेंगे और वो सेपरेशन के सारे प्रोसेस में वो मोबाइल फेज़ के अंदर रहते हैं, merely diffusing through the pore structure to different extents depending on their sizes and shapes। और वो डिफ्यूज़ हो जाएंगे स्टेशनरी फेज़ के अंदर सल्यूट के पार्टिकल्स अपने साइज़ के लिहाज से। ठीक है, ये अगले स्लाइड पे मैंने दोबारा से ये पिक्चर दे दी है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फेज़ के अंदर हमारे पास ये सल्यूट पार्टिकल्स हैं और ये स्टेशनरी फेज़ है, जो कि कंट्रोल्ड पोरोसिटी सिलिका हो सकता है या पॉलीमर जेल है। इसके अंदर सरफेस के ऊपर ये पोर्स यहाँ पे बने होते हैं एंड दीज पोर्स विल ओनली अलो द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्मॉल साइज टू एंटर इनटू दिस स्टेशनरी फेज़। अब जो मॉलिक्यूल ज़ाहिर है स्टेशनरी फेज़ के अंदर एंटर हो जाएंगे उनकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी, जबकि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर नॉट अलाउड टू एंटर और वो तेज़ी से यहाँ से गुजर जाएंगे। तो इस डिफरेंशियल ऑप्शन मैकेनिज्म की वजह से विच इज़ बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज हम सल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेंगे बाय मीन ऑफ मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। Solute whose sizes exceeds the diameter of the largest pores are entirely excluded from the structure and migrate at the same rate as the mobile phase। तो जैसा कि हमें पता है कि मोबाइल फेज़ वो मैक्सिमम स्पीड से मूव करती है, तो ऐसे सल्यूट पार्टिकल्स जो सबसे बड़े होंगे और वो बिल्कुल भी उस जेल मैट्रिक्स के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे, दे विल माइग्रेट एट द सेम रेट एंड दे विल मूव फास्ट। Solute smaller than the diameter of the smallest pores can diffuse throughout the structure and have the slowest rate of migration। अच्छा, अब ऐसे सल्यूट्स जिनका डायमीटर सबसे छोटा होगा पोर्स के साइज से, तो वो ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे और वो सारी स्ट्रक्चर में डिफ्यूज़ कर जाएंगे
और उनका माइग्रेशन रेट सबसे स्लो हो जाएगा क्योंकि वो मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल फंस चुके होंगे. स्ल्यूट्स ऑफ एन इंटरमीडिएट साइज कैन डिफ्यूज थ्रू सम पोर्स बट नॉट अदर्स. जबकि जो इंटरमीडिएट साइज़ के होंगे वो कुछ पोर्स में से गुजर जाएंगे, कुछ में से नहीं गुजरेंगे, और उनका इंटरमीडिएट माइग्रेशन रेट होगा. इस वजह से फॉर एग्जांपल इसमें जैसा कि हमने स्टडी किया, कुछ मॉलिक्यूल ज़्यादा बड़े होंगे, वो दे विल ट्रैवल फास्ट, जबकि कुछ मॉलिक्यूल जो बहुत ही छोटे होंगे दे विल ट्रैवल एट द स्लोएस्ट स्पीड, while solutes of intermediate size they will travel at intermediate speed. So on the basis of their size, because of this differential absorption behavior, which will create a difference in their migration frequency or migration rate, we can separate the solutes of different sizes by mean of molecular exclusion chromatography. साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी SEC इज़ अ मोड ऑफ HPLC. ये हाई प्रेशर या हाई परफॉर्मेंस जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ये एक मोड है, एंड इज़ ऑल्सो अ क्लासिकल टेक्निक एम्प्लॉइंग large columns of silica or polymeric gel particles and gravity flow of the mobile phase. अब इसमें mobile phase, this is mobile phase flow करती है under the impact of gravity, और दिस इज़ द क्लासिकल मोड. अब इसमें टेक्निक है ये और इसमें हम लार्ज कॉलम्स ऑफ सिलिका या पॉलीमेरिक जेल के पार्टिकल्स अप्लाई करते हैं. इट इज़ समटाइम डिस्क्राइब्ड एज जेल परमिएशन और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. इसको जेल परमिएशन या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं. Thank you very much for watching this video. Please subscribe, like and share. We will meet with another lecture in the next video. Till then, Allah Hafiz.